बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पंडित राम जी वाणी चैनल में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए आज हम सब जानकारी प्राप्त करेंगे श्री हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। कहते हैं कि 2 अप्रैल 2026 को हम श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। तो हनुमान जी के जन्म के विषय में हमारी प्राचीन कथाएं क्या कहती हैं, हमारे पुराण क्या कहते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव की चर्चा करने से पूर्व श्री हनुमान जी की प्रार्थना करें। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कहते हैं प्राचीन समय में माता अंजना महाराज इंद्र की सभा में पुंजिका स्थली नामक अप्सरा थी और ये थोड़ी स्वभाव से चंचल थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा महाराज तपस्या में लीन थे, तभी इनके द्वारा कुछ कृत्य ऐसे किए गए कि दुर्वासा महाराज की तपस्या भंग हो गई। ऋषि दुर्वासा ने माता अंजना को श्राप दे दिया और श्राप दे क्या दिया कि तुम जाकर के वानरी रूप हो जाओ। तभी माता अंजना वानर के रूप में हो गई और माता अंजना और केसरी इन्होंने भगवान शिव जी की घोर कठोर तपस्या किया और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगिए। तो इन्होंने कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, आप हमारे पुत्र बन करके आए। शिव जी ने कहा तथास्तु। और एक दिन जब हनुमान जी का जन्म होना हुआ तो जो शिव जी का तेज था वो पवन माता अंजना के गर्भ में ला करके स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान और जब स्थापित कर दिया ला करके, तो फिर जब माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी का जब जन्म हुआ, माता अंजना के द्वारा श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन केसरी नंदन कहलाए। और जो पवन ने ला करके शिव जी का तेज माता अंजना के गर्भ में स्थापित किया था, इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र कहलाए। कहते हैं जो श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ नासिक महाराष्ट्र में अंजनेरी पर्वत है, उसी पर्वत पर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताया जा रहा है कि श्री हनुमान जी महाराज का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को हुआ था और जो चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि जैसे 2 अप्रैल 2026 को जो आ रही है, इसमें जो हम लोग श्री हनुमान जी महाराज का जन्म महोत्सव मनाते हैं, तो इसके पीछे का रहस्य ये है कि जब श्री हनुमान जी महाराज बाल रूप में थे तो इन्होंने फल समझ करके, उधर सूर्योदय हो रहा था, सूर्योदय को सूर्य भगवान को फल समझ करके गए, श्री हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया। कहते हैं बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते नटारो
देवन आने करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कहते हैं कि जब श्री हनुमान जी महाराज सूर्य की तरफ दौड़े तो उधर से जो है इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया, और इंद्र ने जब वज्र का प्रहार किया तो वज्र जाकर के हनुमान जी के ठोड़ी में लगा। तभी से श्री हनुमान जी महाराज का एक नाम पड़ा हनुमान। अंधकार ही अंधकार सब जगह व्याप्त हो गया। पिता पवन ने अपना वेग ही बंद कर दिया, पवन चलना बंद हो गया, पवन का और जब देखिए हवा बंद हो गई तो कहते हैं कि जब हवा बंद हो जाती है तो हवा निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि सभी देवता बहुत परेशान हो गए। पवन देवता से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, सब चराचर प्राणी सब भस्म हो जाएंगे, कृपा कीजिए प्रभु, त्राहि माम करने लगे। इसके बाद में श्री पवन देव ने कहा सब लोग हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तो सभी ने जिसके पास जो शक्ति थी सभी ने श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियां प्रदान की, सभी ने अपने अपने आयुध प्रदान किए श्री हनुमान जी महाराज को। तब श्री हनुमान जी का उस समय पुनर्जन्म हुआ, और पुनर्जन्म हुआ तो उस जब उनका वो शरीर जो है वज्र के समान हो गया, शरीर श्री हनुमान जी महाराज का वज्र के समान हो गया। और तो जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को जो हम सब श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये मनाने का यही तात्पर्य है कि श्री हनुमान जी महाराज का वज्र के रूप में निर्माण हुआ, वज्र, उनका शरीर वज्र के रूप में हो गया। इसलिए श्री हनुमान जी का महाराज का जन्म उत्सव इस प्रकार से मनाया जाता है। और कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के प्रतीक तो हैं ही हैं, पर श्री हनुमान जी महाराज शक्ति, साहस, धैर्य के प्रतीक हैं। शिव पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब रावण का अत्याचार अधिक बढ़ गया, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, शिव जी ने एक संकल्प लिया कि हम 11वें रुद्र अवतार के रूप में जा करके, श्री हनुमान जी के रूप में जा करके हम राम जी की सहायता करेंगे। वही श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में त्रेता युग में उनका अवतार हुआ, तो आकर के श्री हनुमान जी महाराज ने जितने भी कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, संसार के जितने भी दुर्गम काज हैं जो सुगम नहीं हो पा रहे हैं, होते हैं किसी के द्वारा और सुगम नहीं हो सकते हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा सुगम हो जाते हैं। उनके लिए कोई कार्य दुर्गम नहीं है, सब कुछ सुगम है। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव की कथा का वर्णन हुआ, और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।